एक आधार मूरत उद्धार मूरत कहो इस यज्ञ के, है ना। एक आदि शिव शक्ति कहो, ऐसी हमारी आदरणीय दादी जी का आज स्मृति दिवस। कौन कौन है जो साकार में मिले दादी जी से? अच्छा, साकार में मिले दादी जी से। तो कितना दादी जी का वात्सल्यपूर्ण करुणामय, सबके लिए, किसी की भी दादी जी ने कमजोरी नहीं देखी, सबको संभाले अपने अंदर। इतना माँ की तरह उनका बड़ा आंचल दादी जी का, और सबको नाम से याद करते थे दादी जी, वो नाम से बुलाते थे। मैं जब भी जाती थी मधुबन, कहीं पे भी मैं आंगन में खड़ी होती थी, दूर से दादी सुनीता इधर याद करते थे, सामने से आंगन में से बैठे रहते थे, चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी, लेकिन ऐसे अवेलेबल, एकदम सरलता से सबके लिए हाजिर। कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी को ना नहीं किया, कोई भी बात नहीं। दादी जी के दरबार में, दादी जी के पास कोई चला जाए और खाली हाथ जाए, कभी नहीं। इतना बड़ा दिल दादी जी का, चाहे वरदानी बोल के द्वारा भरपूर करना, दुआओं से भरपूर करना। कभी कोई भी जाकर के पूछे कि हम ऐसा करें, ये करें, हाँ जी, जैसे कि एक महामंत्र था दादी जी का, हाँ जी। और कितनी निर्माणता दादी जी के अंदर, कितनी निर्माणता कि एक बार शांतिवन के गेट पर कोई बड़ा अफसर आ रहा था और उसकी गाड़ी रोक दी गई वॉचमैन के द्वारा। तो वो बड़ा ये हो गया, मेरे में इतना बड़ा अफसर और मेरी गाड़ी रोक दी गई। दादी जी खुद वहां पे जाकर के उनसे माफी मांगी, तो झुक करके झुकाना, ये दादी जी का बहुत ही बड़ा गुण। इतने बड़े संस्था की हेड होते हुए कभी दादी जी ने ये नहीं कहा कि मेरा हेडेक हो रहा है। एक सेकंड में दादी जी को नींद आ जाती थी रात को, नहीं तो कितनी सारी बातें होती है। एक घर में 4 महिलाएं या 2 बहनें भी हो और कुछ भी हो जाए तो क्या होता है, परेशान हो जाते हैं। कहेंगे कल ऐसा ऐसे घर में हो गया, इसलिए आज क्लास ही मिस हो गई। कुछ दूसरों को कारण दे देंगे, परिस्थिति आ गई इसलिए आज क्लास में आना नहीं हुआ, ऐसे कह देंगे। लेकिन दादी जी रोज कुछ ना कुछ इश्यूज, रोज कुछ ना कुछ होते, लेकिन फिर भी सबको प्यार से सब सेटल करके, और रात को सब कुछ बाबा को सौंप करके एकदम हल्के होकर के फरिश्ता होकर सो जाते। दूसरे दिन सुबह क्लास के लिए एवर रेडी। एक दिन ऐसा नहीं हुआ होगा जब दादी जी ने क्लास मिस की होगी, तो मुरली चलाना मिस किया होगा, कभी नहीं। अच्छा, सुबह की क्लास तो छोड़ो, लेकिन सुबह की क्लास के साथ साथ पूरे दिन में भी दादी जी कई बार मुरली पढ़ते थे, रिवाइज करते थे मुरली कई बार। दोपहर को भी सोने से पहले, उठ करके, विश्राम के बाद। कई बार मुन्नी दीदी कह देती कि भाई अभी आप थक गए हो, ये हो गया, अभी थोड़ा रेस्ट कर लो, बाद में कर लेना। तो दादी कहती थी नहीं, आप भी आलसी बनोगे, मुझे भी आलसी बनोगे, नहीं ये नहीं करना है। दादी जी एकदम मुरली तो तब भी दादी जी ने न मिस किया, न उनको रिवाइज करने का मिस किया। कितना कारोबार, आज सोचो, दादी जी को ही बाबा ने निमित्त बनाया, जो यज्ञ इतना बड़ा हुआ, विशाल हुआ। कहाँ कुछ थोड़े गिने चुने सेंटर्स थे और कहाँ हजारों में हो गए। तो ये दादी जी की विशाल हृदय, दूरांदेशी बुद्धि, विशाल दिल, ये दादी जी के जो गुण थे, एक विश्व महाराजन की तरह, न एक राजा की तरह। तो ब्रह्मा बाबा के तो थे ही, लेकिन ब्रह्मा बाबा को तो हमने साकार में देखा नहीं, मम्मा को तो देखा नहीं, लेकिन दादी जी को हमने देखा कि कैसे हर कदम में जो है
ब्रह्मा बाबा के पद चिन्ह पर चलने वाली, प्रैक्टिकल में, है ना। मम्मा हमने मनमोहिनी दीदी को भी देखा, वैसे तो जब हम छोटे थे तब दादी जी और मनमोहिनी दीदी का बहुत ही आपस में गहरा घनिष्ठ, जैसे दोनों एक हो, दो शरीर एक आत्मा, बहुत ही गहरा था रिश्ता। तो ऐसी महान विभूति दादी जी का तो जितना हम महिमा करें, जितना वर्णन करें उतना कम है। तो ऐसे आज दादी जी के प्रति हमारे सभी का दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित है, श्रद्धांजलि दादी जी को अर्पित है। और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि कम से कम कोई एक विशेषता भी दादी जी की हम अपने जीवन में उतार लें, कोई भी एक विशेषता। दादी जी तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, बैलेंस लाइफ था दादी जी का। बच्चों के साथ एकदम बच्चे जैसे, इतने प्यारे लगते थे। हम तो छोटे छोटे बच्चे थे तो जाते थे दादी जी के पास, और दादी जी इतना प्यार देती थी, इतना प्यार दे देती कि बात मत पूछो। जो पीस पार्क में स्पोर्ट्स ग्राउंड की तरह हम लोग वहाँ जाते थे, पहले तो ऊपर ही था ना पांडव भवन, नीचे तो शांतिवन बाद में हुआ था। तो वहाँ पे बच्चों के प्रोग्राम में स्पोर्ट्स का, रेस का प्रोग्राम वहाँ होता था। तो मुझे याद है कि मैंने भी भाग लिया था। नींबू चम्मच का जो रेस होता है ना, नींबू रख के चम्मच के ऊपर, और एकदम मुझे ये ध्यान में था कि नींबू नीचे नहीं गिरना चाहिए ना, तो मेरा फोकस सिर्फ नींबू पर रहता था, कौन कितना आगे जा रहा वो नहीं रहता था। और लोग इधर उधर देखते थे तो उनका नींबू गिर जाता। तो उसमें क्या हुआ, मेरा नंबर पहला लग गया। और ऐसे दादी जी मिले, एकदम वहाँ पसारे, और गुलाब का इतना बड़ा हार था, दादी जी ने पहनाया, इतनी शाबाशी दी, इतना प्यार दिया। और हमने देखा कि जैसे हम बड़े भी हुए तो हम जब ट्रेनिंग में भी गए कन्याओं की, और फिर उसके बाद भी जब टीचर बनकर सेंटर से भी जब जाते थे, तो हर समय हमने देखा कि दादी जी, जितना दादी जी मर्यादा पुरुषोत्तम, जितना दादी जी शिक्षा दादी जी सावधानियां देते थे, उतना ही दादी जी बहुत इनोसेंट, मासूमियत से भी मिलते थे। पिकनिक में भी जैसे दादी जी एकदम जैसे ऐसे होते थे, क्रिकेट खेलना, ये करना, हर चीज में दादी जी आगे रहते थे। बैडमिंटन खेलना, क्रिकेट खेलना, दादी जी का मतलब इतना रमणीक स्वरूप भी था। एक बार मैंने देखा, बहुत बारिश हो रही थी, तो दादी जी इतने उमंग उत्साह से एकदम बच्चे की तरह आए और बोले, अरे निर्भय भाई चलो अभी नक्की लेक चलते, बहुत बारिश हो रही है। तो बहुत अच्छा लगेगा। मतलब इतना दादी के अंदर जैसे एक मासूमियत, भोलापन, उमंग उत्साह, एकदम दिल साफ सच्चा, अंदर बाहर एक, कभी ऐसा नहीं कि अंदर कुछ बाहर कुछ। तो फिर से हम दादी जी को स्मृति में लाते हुए अभी हम ट्रैफिक कंट्रोल के समय बाबा के साथ साथ दादी जी को भी सम्मुख देखे सूक्ष्म वतन में, और दिल से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो हम जैसे दादी जी को बहुत प्यार रहता मुरली से, ऐसे हम भी वो विशेषता दादी जी की धारण करते हुए बहुत अटेंशन से मुरली सुने। एक एक शब्द जो है तो मुरली का सुनते वक्त जैसे जैसे बाबा कहते जाएं, वैसे वैसे बुद्धि से उसको विजुअलाइज करते जाएं, तो वो अपनी धारणा में भी अभी आता जाएगा। क्योंकि यही समय है संगम युग का, जब बाबा हमारे संस्कार बना रहे हैं मुरली के द्वारा। उन सतयुगी देवी देवता बनने का जो हमारा लक्ष्य है, वो लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए ये मुरली ही एकमात्र साधन है जो हमारे वो संस्कार बनाती है। और यही वो समय होता है सवेरे का, जब बाबा हमें कितनी ताजी खुराक, इतनी ताकतवर खुराक हमें देते हैं। तो उसको जितना हम अटेंशन से, प्यार से उसको सुनेंगे, वो पूरा दिन हमारे लिए एक शक्ति का शस्त्र बनकर हमारे साथ रहेगा, है ना। इसके लिए मुरली सुनते समय जैसे जैसे बाबा कहते जाए, वैसे वैसे बुद्धि से विजुअलाइज करते जाएं और उसको धारण करते जाएं।